नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सालों बाद पहली मुलाकात हुई। वही पुरानी बात नजर आई। गर्मजोशी, उत्साह, दोस्ती और एक दूसरे का सम्मान दिखाते हुए दोनों नेताओं ने दिल खोलकर बातचीत की। ऐसा लग रहा था कि वर्षों पुराने दो दोस्त आपस में मिल रहे हों और किसी भी कीमत पर अपनी दोस्ती को और बुलंदी पर ले जाना चाहते हो। हालांकि दोनों अपने देश के हित के लिए भी खड़े दिखाई दिए। संबोधन के दौरान जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को मीगा का मतलब समझाया। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे शानदार स्वागत और सत्कार के लिए आभार। ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के संबंध और जीवंत हुए हैं। साथ ही अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मागा से परिचित हैं। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 की तरफ लगातार अग्रसर है। विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी कि मीगा है। भारत और अमेरिका जब साथ काम करते हैं तो मागा प्लस मीगा बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। यही हमारे लक्ष्यों को स्कोप और स्केल देता है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। यूक्रेन की नाटो सदस्य पर ट्रंप ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने भी बहुत सारी बातें की। अब ट्रंप की बात आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान से पूछा गया कि यूक्रेन को नाटो सदस्यता का विचार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से युद्ध हो रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि नाटो का सदस्य बनने का विचार यूक्रेन को छोड़ देना चाहिए। रूस को क्या छोड़ना चाहिए, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस ने खुद को उस चीज में फंसा लिया है जो मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि ये वैसा ना करते। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। यानी वो साफ साफ कहते हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो शायद रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई होती ही नहीं। Russia has gotten themselves into something that I think they wish they didn't. If I were president, it would not have happened. Absolutely would not have happened. And it didn't happen for 4 years. If you look at what has taken place under President Bush, they lost a lot. Under President Obama, they lost Crimea. Under Biden, it looks like they could lose the whole thing. Under Trump, they lost nothing. Ukraine lost nothing. They didn't give up anything. And you take a look at the other 3 presidents surrounding me, they gave up a lot. उन्होंने चीन के साथ अपने संबंधों को लेकर भी बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीन को लेकर कि मुझे लगता है कि हम चीन के साथ अच्छे संबंध रखने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि चीन दुनिया भर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। और उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन और रूस के साथ इस युद्ध को खत्म करने में चीन हमारी मदद कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देखिए, मैं देखता हूं कि भारत की सीमा पर झड़पों का दौर देखने को मिलता है भारत और चाइना के बीच में। अगर मैं कुछ मदद कर सकता हूं तो मुझे मदद करना अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि चीन, भारत, रूस और अमेरिका सभी हम साथ मिलकर मिल सकते हैं और महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझसे कहीं अधिक कठिन और बेहतर वार्ताकार है। यहां पर उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और ये पहली बार नहीं है जबकि ट्रंप नेगोशिएटर मोदी को बेहतर अपने से बता रहे हैं।
साथ ही साथ इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड समझौते को पूरा करने का टीमों को निर्देश दोनों देशों की तरफ से भी इस वार्ता के बाद दिया गया है। साझा बयान के मुताबिक बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच टैरिफ और व्यापार को लेकर दोनों पक्षों की चिंताओं पर विस्तृत से चर्चा की गई। ट्रंप को भारत का जो साझा बयान आया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग आज भी राष्ट्रपति ट्रंप की 2020 की यात्रा को याद करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप दोबारा भारत में आएंगे। भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से आपको भारत आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। जो अवैध प्रवासी है उस पर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासी वास्तव में भारत के नागरिक हैं, हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने कहा कि अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं जो प्रवासी, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। और जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा के लिए जो लोग सत्यापित और वास्तव में भारत के नागरिक हैं, अगर ये अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो भारत उन्हें वापस लेने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस बात के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए। अब आपसे व्यापार की बात हुई, डिफेंस पर भी बातचीत हुई है। 21वीं सदी के लिए यानी एआई और बाकी चीजों पर भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की हुई। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में करीबी सहयोग की बात हुई है। पूरी मानवता के लिए शक्ति प्रदान करने वाली ये टेक्नोलॉजी होगी, चर्चा की गई। भारत और अमेरिका एआई, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम से मिलकर काम करने की बात हुई। स्पेस की बात हुई, किस तरह से नासा और इसरो साथ मिलकर काम करेगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद को लेकर कहा कि इस्लामिक आतंकवाद, ट्रंप ने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहीं से भी आतंकवाद के खिलाफ हम उसके साथ नहीं है। हम लगातार, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहेगा। और तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भी इसी को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आतंकवाद पर भारत और अमेरिका दृढ़ता के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। सीमा पार आतंकवाद की उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई होगी। तो आतंकवाद को लेकर बहुत सारी बातें हुई। साथ ही साथ पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखिए, मेरे से ज्यादा अच्छी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उनको वहां के भौगोलिक स्थितियों के बारे में पता है, राजनीतिक स्थितियों के बारे में पता है, इसलिए वो बेहतर वहां पर काम कर सकते हैं। तो ऐसे कुल मिलाकर कहा जाए कि बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई और ये जो बातचीत है वो दुनिया भर की निगाह इस पर थी। और कहते हैं कि दुनिया भर की जो दशा और दिशा बदलने में मुलाकात काफी कारगर साबित हो रही है। साथ ही साथ ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक महान नेता, एक बेहतरीन नेगोशिएटर बताया है। और देखिए, ये जो मुलाकात है वो क्या रंग लेकर आती है अमेरिका और भारत के रिश्ते में, ये आगे देखने वाली बात होगी।